नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो मोहन भागवत संघ प्रमुख का नया बयान विवादों में है। कुल मिलाकर और राहुल गांधी बुरी तरह से बरसे हैं मोहन भागवत पर। उन्होंने मोहन भागवत को एक तरह से ट्रेटर, देशद्रोही करार दिया है और उनका कहना है कि दुनिया में किसी अन्य देश में अगर उन्होंने ऐसा कहा होता तो उनको सज़ा होती और उनके खिलाफ मुकदमा चलता। हिंदुस्तान में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है वो बकवास कर रहे हैं। तो आखिर मोहन भागवत ने ऐसा क्या कहा था? मोहन भागवत ने का कहना था कि देखिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमें राजनीतिक आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली। लेकिन 22 जनवरी 2024 को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बना, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो असल में असली आज़ादी है। कंगना रनौत ने भी इससे पहले कहा था कि 2014 को देश आज़ाद हुआ था और यानी 2014 यानी मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब देश आज़ाद हुआ था। अब हाँ, एक बात और, राहुल गांधी के अनुसार मोहन भागवत ने संविधान का अपमान किया, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, देश के प्रति की आज़ादी के लिए अपने जान कुर्बान करने वाले भगत सिंह हो, चाहे सरदार पटेल हों, पंडित नेहरू हों, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर अंबेडकर हों, सबका अपमान किया कि संविधान में वो स्व वाली भाव नहीं है। इस तरह के करके उनकी नज़र में संविधान को अमान्य या मान्य नहीं है, अगर अमान्य शब्द पर किसी को ऐतराज़ हो। तो ये कहा मोहन भागवत ने, उनका मूल भाव, एग्ज़ैक्ट शब्द ये नहीं थे, लेकिन मूल भाव उनका यही परिलक्षित हो रहा था। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि मोहन भागवत ने को अचानक ऐसा बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अच्छे भले मोहन भागवत तो पिछले साल तो मेरा भी दिल जीत लिया था उन्होंने, जब उन्होंने पहले कहा था कि हर मस्जिद के अंदर नीचे शिवलिंग क्या तलाशना, सबका डीएनए एक है, बिना मुसलमानों के देश नहीं है, मुसलमान और हिंदुओं का डीएनए एक है। इस तरह की बातें कही थी। फिर मोदी का बिना नाम लिए कहा था कि किसी को सुपरमैन नहीं हो जाना चाहिए, ईश्वर से ऊपर नहीं हो जाना चाहिए। कुछ इस तरह की बातें भी कही थी। विपक्ष को विपक्ष नहीं समझना है, प्रतिपक्ष समझना है, वो हमारा राजनीतिक दुश्मन नहीं है। इस तरह की बातें भी मोहन भागवत ने कही थी और वो चाह रहे थे कि हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक सद्भाव की बात रहे और आरएसएस की दुनिया भर में जैसे उनके कुछ जो कठोर बयान आरएसएस के लोगों के उससे पहले या उनसे जुड़े हुए संघ परिवार के आए थे, उसमें एक आरएसएस की एक कट्टर सी छवि बनती जा रही थी। उस कट्टर छवि से मोहन भागवत उभरना चाहते थे, तो शायद इस तरह के बयान थे। लेकिन अब इस तरह का बयान आया है, तो क्या फिर ये कथनी और करनी में मोहन भागवत के फ़र्क है? सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि देशद्रोही हैं, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, उस पर कम से कम मेरा तो समर्थन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी का मौलिक अधिकार एक तरह से मिला हुआ है और हर किसी को अपनी बात कहने का हक है। और देशद्रोह बातों से, बयानों से नहीं होता जब तक कि, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, जब तक कि आपका इंटेंशन सांप्रदायिक तनाव पैदा करना हो, देश की शांति में खलल डालना हो, देश को सिविल वॉर की तरफ ले जाना जैसी स्थितियां हो, तो इस तरह का बयान, मोहन भागवत का बयान इस परिपाटी में तो खरा नहीं उतरता। हाँ, कांग्रेस को एक बहाना ज़रूर मिल गया है, कांग्रेस को एक सियासी चारा एक तरह से मिल गया है, क्योंकि राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते रहे हैं, राहुल गांधी संविधान बचाने की बात करते रहे हैं, उन्होंने जय भीम, जय संविधान, जय बापू का एक नया नारा भी दिया है और ऐसे में उनको स्वाभाविक है कि मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख अगर इस तरह की बात करते हैं, तो मोहन भागवत के इस बयान का राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और जो मोहन भागवत ने कहा उससे सहमत भी नहीं हुआ जा सकता। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके पीछे भगत सिंह की शहादत थी, सरदार पटेल का खून पसीना था, पंडित नेहरू का खून पसीना था, मौलाना आज़ाद का खून पसीना था, महात्मा गांधी का संघर्ष था, सुभाष चंद्र बोस का संघर्ष था, लड़ाई थी,
उनका तरीका भले ही जो भी हो। तो इन सबको आप नकार देते हैं, इन सबको आप छोड़ देते हैं पीछे और कहते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी, राजनीतिक आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी और प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन असली आज़ादी का भाव आप में आया। आप में व्यक्तिगत तौर पर आ सकता है, संघ परिवार में आ सकता है, कट्टर हिंदुओं में आ सकता है, लेकिन लिबरल हिंदुओं से आप बात करें, लिबरल हिंदू भी अगर इसी तरह के कट्टर 1947 में होते तो जनसंघ उसी समय सत्ता में आ चुका होता। जनसंघ की स्थापना उसके थोड़ी देर बाद हुई थी, लेकिन हिंदू महासभा और ये लोग जो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन तब नकारा वोटरों ने, और तब विभाजन की विभीषिका भी देश झेल रहा था। तो कभी कभी लगता है कि चीज़ें सुधरती हुई दिखती हैं और फिर चीज़ें अचानक बिगड़ती हुई दिखती हैं। तो इसके पीछे क्या राजनीति है संघ की? दिल्ली का चुनाव से पहले क्या बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती है? संघ का कार्यकर्ता बड़े संख्या में मैदान में उतरा हुआ है। संघ ने पहली बार कहा है कि उसके 2 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता, या संख्या ध्यान नहीं मुझे, लेकिन करीब 5 लाख परिवारों तक जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। तो क्या सांप्रदायिक अलाव जलाना ज़रूरी है बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए दिल्ली में? और इसके लिए संघ प्रमुख आग को भड़काना चाह रहे हैं, राख को रेतना चाह रहे हैं, चिंगारियां निकालना चाह रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।